एप्स्टीन फाइल को लेकर एक सवाल उठ रहा है कि क्या इस फाइल के किसी भी ईमेल में राहुल गांधी का नाम होता तो गोदी मीडिया चुप रह जाता। इस सवाल का जवाब सब जानते हैं कि चुप नहीं रहता और दिन रात बहस कर गांव गांव तक यह बात फैला देता कि अमेरिका में अमीरों और प्रभावशाली लोगों के बीच मानव तस्करी, कम उम्र की लड़कियों के यौन शोषण का नेटवर्क चलाने वाले घिनौने अपराधी जेफरी एप्स्टीन से जुड़े लाखों पन्नों के दस्तावेजों में राहुल गांधी का भी नाम है। केवल नाम होता, उसी पर यह मुद्दा देश में आग लगा चुका होता। वे कहते हैं नरेंद्र मोदी जी, अगर आपने नाचना गाना है ऐसे रेपिस्ट के नाम पे, आप जरूर कीजिए, पर पहले इस्तीफा दे दीजिए भारत के प्रधानमंत्री के पद। साफ तौर पर यह प्रमाणित हो रहा है कि अनिल अंबानी ने जेफरी एप्स्टीन के साथ ईमेल पर संपर्क साधा था। वो जेफरी एप्स्टीन जो छोटी छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म कर रहा था, वो जेफरी एप्स्टीन जिसने खुद को फांसी लगा दी थी। यह स्पष्ट हो गया है कि रिटायर्ड डिप्लोमैट हरदीप पुरी जेफरी एप्स्टीन के साथ डिजिटल इंडिया की चर्चा कर रहे थे। क्योंकि जिस समय की यह बात हो रही है तब तक जेफरी एप्स्टीन जेल जा चुका था और नाबालिग लड़कियों की तस्करी का अपराध स्वीकार कर चुका था। अनिल अंबानी अपने लिए मिलने की बात नहीं करते हैं। ईमेल में साफ साफ लिखते हैं कि दिल्ली में था, लीडरशिप को आपकी मदद की जरूरत है। इधर अमेरिका की एप्स्टीन फाइल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम आया और उधर भारत और अमेरिका के बीच रातों रात ट्रेड डील हो गई। अब इस पूरे मामले में शंकाओं के बादल गहराने लगे हैं। दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा, अमेरिका के कृषि मंत्री द्वारा न केवल ट्रेड डील पर जश्न मनाया जा रहा है, बल्कि यह भी बताया जा रहा है कि भारत में जो अमेरिका सामान भेजेगा उसमें 0 टैरिफ लगेगा, जबकि अमेरिका जो सामान भारत के लोग भेजेंगे, भारत के व्यापारी भेजेंगे, उसमें 18% टैरिफ लगेगा। विदेश मंत्रालय कह रहा है ये सब बकवास है। संबित पात्रा कांग्रेस पर प्रहार कर रहे हैं। मगर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपकी स्क्रीन पर ये हैं सैम पिट्रोडा। सैम पिट्रोडा वो शख्स हैं जो अमेरिका में कांग्रेस का काम संभालते हैं। दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आपने वीडियो क्लिप में सुना कि जेफरी एप्स्टीन की जब फाइल खुली है तो उसमें नरेंद्र मोदी का नाम आ रहा है। हालांकि ऐसा जिस तरह से अमेरिका ने एप्स्टीन फाइल खोली है और जिस तरह से उसमें नरेंद्र मोदी का नाम आ रहा है, लेकिन वहीं पर जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उनका मानना है कि अनिल अंबानी जो ट्वीट किए थे 2017 में, उस ट्वीट के माध्यम से ये जाना गया है कि एक समुदाय के लिए, यानी कि राजनीतिक पक्ष के लिए जो मदद मांगी गई थी जेफरी एप्स्टीन से, तो उसको लेकर के तमाम तरह की बातें अब निकल कर सामने आ रही हैं। तो दोस्तों हम इस वीडियो में जानेंगे रवीश कुमार से कि किस तरह से नरेंद्र मोदी का उसमें हाथ है या नहीं है। ये सारी बातें हम जानेंगे वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखते हैं। और आप दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। वैसे राहुल गांधी से भी यह सवाल होना चाहिए कि उन्होंने एप्स्टीन फाइल पर क्यों नहीं कहा कुछ। उनकी पार्टी के मीडिया प्रमुख ने तो कहा, लेकिन अपने ट्विटर हैंडल पर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी से इस बारे में सवाल नहीं किया है कि आपका नाम एप्स्टीन के ईमेल में, अनिल अंबानी और एप्स्टीन के ईमेल में क्यों आया है। जवाब दीजिए। कैबिनेट मंत्री बनने से कुछ साल पहले हरदीप सिंह पुरी जेफरी एप्स्टीन से 3 बार मिलते हैं। जवाब दीजिए। राहुल गांधी ने ऐसा नहीं पूछा है। इस वीडियो में हम प्रधानमंत्री मोदी और अनिल अंबानी की चर्चा पहले करेंगे क्योंकि दोनों का संदर्भ काफी मिलता जुलता है। उसके बाद हरदीप सिंह पुरी और एप्स्टीन की बातचीत पर रोशनी डालेंगे। उसके पहले 2 बातों का ध्यान रखना जरूरी है। किसी दस्तावेज में या ईमेल में नाम आने से जरूरी नहीं कि वह व्यक्ति उसके साथ अपराध में शामिल हो। यह बात ठीक से समझ लेना चाहिए। किसी दस्तावेज में किसी का नाम होना उसके दोषी होने का प्रमाण नहीं है, लेकिन कागजों में आने वाले नामों को बार बार हटा देना स्पष्टता के बजाय कॉन्स्पिरेसी को जन्म देता है। हमें तथ्यों की मांग करनी होगी, ना कि फैंटेसी की। अभिषेक मनु सिंघवी, कांग्रेस के राज्यसभा के सांसद, का यही कहना है कि इस मामले में आधी अधूरी डिटेल से किसी का फायदा नहीं होगा। अमेरिका के जस्टिस विभाग को और पारदर्शिता से जानकारी प्रकाशित करनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी का नाम जितना और जिस संबंध में आया है उसका जेफरी एप्स्टीन के घिनौने अपराधों से कोई लेना देना नहीं। इसके घिनौने अपराध क्या हैं? 12-13 साल की लड़कियों की तस्करी करना, उनका यौन शोषण करना और दुनिया के प्रभावशाली लोगों के लिए उपलब्ध कराना। इन बातों में अमेरिका के कई बड़े प्रभावशाली लोगों के नाम आए हैं और तस्वीरें भी आई हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का नाम बेहद अलग संदर्भ में आया है। एप्स्टीन उनके बारे में बात कर रहा है, हो सकता है डींगे हाँक रहा हो, क्योंकि हमें यह याद रखना जरूरी है कि जेफरी एप्स्टीन बेहद प्रभावशाली था। उसके कई देशों के प्रमुखों से संबंध थे और उनसे उनका सीधा संवाद था। भले उसके अपराध से भारत के किसी व्यक्ति का लेना देना ना हो, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति के साथ किसी भी तरह का संवाद हो रहा है, मेल जोल की बात हो रही है, उस पर जवाब आना चाहिए। कांग्रेस के पवन खेड़ा ने जो ट्वीट किया है उस पर बीजेपी ने आक्रामक प्रतिक्रिया जताई है और उसी समय विदेश मंत्रालय का खंडन भी आया।
अगर यह पूरी तरह क्लियर है कि जेफरी एप्स्टीन के अपराधों से कोई ताल्लुक नहीं है, तब फिर इस बात का ठोस जवाब आना चाहिए, बिना हिचक के आना चाहिए, कि क्या कभी प्रधानमंत्री मोदी की एप्स्टीन से बातचीत हुई है? क्या कभी प्रधानमंत्री मोदी से एप्स्टीन ने सीधे या किसी और के जरिए संपर्क किया है? वह अपने ईमेल में जो बातें कह रहा है उसका सच क्या है? इस ईमेल में एप्स्टीन कतर के प्रधानमंत्री के एक सलाहकार को लिख रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने सलाह मानी और इस्राइल चले गए। ट्रंप के फायदे के लिए नाचे गाए। कुछ ही हफ्तों पहले दोनों की मुलाकात हुई थी। काम बन गया, इट वर्कड। प्रधानमंत्री मोदी के इस्राइल दौरे के ठीक एक दिन बाद 6 जुलाई 2017 को एप्स्टीन ने यह बात कतर के प्रधानमंत्री के एक सलाहकार से कही। 2017 में प्रधानमंत्री मोदी इस्राइल गए थे। उसी दौरे के बारे में एप्स्टीन अपने ईमेल में कह रहा है। इस्राइल जाने से एक सप्ताह पहले 25-26 जून 2017 को प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका जाते हैं और वहां ट्रंप से मुलाकात करते हैं। ट्रंप के कार्यकाल में यह प्रधानमंत्री मोदी का पहला दौरा था और दोनों की पहली मुलाकात। जाहिर है मौका बड़ा था। अब इसी मुलाकात को लेकर अनिल अंबानी और जेफरी एप्स्टीन के बीच बातचीत का एक टुकड़ा सामने आया है। जून की यात्रा से 3 महीने पहले मार्च में अनिल अंबानी जेफरी एप्स्टीन को मैसेज करते हैं कि मैं दिल्ली में था, लीडरशिप को आपकी मदद की जरूरत है ताकि मैं जैरेड कुशनर और स्टीव बैनन से जल्द मिल सकूं, प्लीज सलाह दें। मुमकिन है मई में प्रधानमंत्री वॉशिंगटन जाकर डोनाल्ड से मिले, उस पर भी मदद चाहिए। इस पर जेफरी एप्स्टीन का जवाब आता है, क्या कुछ देर बाद चैट करें? अनिल अंबानी जवाब देते हैं, ठीक है, समय बताइएगा कितने बजे, और इसके बाद दोनों समय तय करते हैं। यह ट्रंप के पहले कार्यकाल की बात हो रही है। अनिल अंबानी ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर और ट्रंप के सलाहकार स्टीव बैनन से मुलाकात के लिए एप्स्टीन से मदद मांग रहे हैं। इससे यह साफ होता है कि एप्स्टीन जिस ईमेल में प्रधानमंत्री मोदी का जिक्र कर रहा है, उस ईमेल को अनिल अंबानी और एप्स्टीन की बातचीत के साथ मिलाकर देखा जाना चाहिए। अगर आप इस बात को समझ लें कि प्रधानमंत्री मोदी का जिक्र एप्स्टीन के घिनौने अपराध के संदर्भ में नहीं आया है, तो आगे बढ़ने में मदद मिलेगी, क्योंकि जिस समय की यह बात हो रही है तब तक जेफरी एप्स्टीन जेल जा चुका था और नाबालिग लड़कियों की तस्करी का अपराध स्वीकार कर चुका था। अनिल अंबानी अपने लिए मिलने की बात नहीं करते हैं। ईमेल में साफ साफ लिखते हैं कि दिल्ली में था, लीडरशिप को आपकी मदद की जरूरत है। इसका मतलब है वे प्रधानमंत्री के लिए मदद मांग रहे थे। यह वीडियो अप्रैल 2015 का है, जब प्रधानमंत्री मोदी पेरिस गए और रफाल डील को लेकर घोषणा हुई। भारत ने 7.5 अरब यूरो की लागत से 36 रफाल विमान खरीदने की डील की थी। इसके ठीक 14 दिन बाद अनिल अंबानी का रिलायंस ग्रुप एक रक्षा कंपनी रिलायंस एरोस्ट्रक्चर लिमिटेड का रजिस्ट्रेशन कराता है। जनवरी 2016 में, जिस दिन फ्रांस के राष्ट्रपति भारत आने वाले होते हैं, उसी दिन अनिल अंबानी फ्रांस की एक फिल्म को स्पॉन्सर करने की घोषणा करते हैं, जिसे राष्ट्रपति की पार्टनर बना रही थी। अनिल अंबानी इस फिल्म को 16 लाख यूरो की फंडिंग देते हैं। 25 जनवरी 2016 को फ्रांस के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद दिल्ली आते हैं और प्रधानमंत्री मोदी के साथ समझौते पर दस्तखत करते हैं। यह समझौता कई चरणों में हुआ और इसी में रफाल बनाने वाली कंपनी दसॉ और रिलायंस के बीच करार होता है कि दसॉ रफाल विमानों की सेल प्राइस का 50% पैसा भारत में प्रोडक्शन के काम में निवेश करेगी। फरवरी 2017 में अनिल अंबानी की मुलाकात फ्रांसवा ओलांद से होती है। अनिल अंबानी की कंपनी को रफाल के मेंटेनेंस का काम मिलता है। 2016-17 में अनिल अंबानी काफी महत्वपूर्ण व्यक्ति थे और ये अनिल अंबानी प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा से पहले नाबालिग लड़कियों की तस्कर जेफरी एप्स्टीन को पत्र लिख रहे हैं कि दिल्ली के लीडरशिप को मदद की जरूरत है। और यही एप्स्टीन कतर के प्रधानमंत्री के सलाहकार को पत्र लिखता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने उसकी सलाह मानी, इस्राइल चले गए, ट्रंप के फायदे के लिए नाचे गाए। कुछ ही हफ्तों पहले दोनों की मुलाकात हुई थी, काम बना। इन्हीं सब सवालों के साथ पवन खेड़ा, कांग्रेस के मीडिया चीफ, इस विवाद में एंटर करते हैं और 31 जनवरी को ट्वीट करते हैं। पवन खेड़ा अपने ट्वीट में काफी संभल कर शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, इस सावधानी के साथ कि कहीं उनकी बात का यह मतलब ना निकल जाए कि वे प्रधानमंत्री मोदी का नाम एप्स्टीन की घिनौनी करतूतों से जोड़ रहे हैं। लेकिन एप्स्टीन के इस पृष्ठभूमि के हवाले से सवाल उठाते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी एप्स्टीन से सवाल क्यों ले रहे थे। खेड़ा लिखते हैं, यह पूरे राष्ट्र के लिए शर्म की बात है कि जेफरी एप्स्टीन अमेरिका का एक सजा याफ्ता मानव तस्कर, बाल यौन अपराधी और सीरियल बलात्कारी ने लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसकी सलाह ली और इजराइल में अमेरिकी राष्ट्रपति के लाभ के लिए नाचे गाए। वे कुछ हफ्ते पहले मिले थे, इट वर्क। जैसा कि आपने पूरे वीडियो को देखा कि किस तरह से जेफरी एप्स्टीन को लेकर के एक माहौल बनाया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी का इसमें हाथ है। लेकिन दोस्तों, जिस तरह से अनिल अंबानी ने जो ट्वीट किया और ट्वीट के जरिए जो मालूम हुआ, तो ये साफ हो जाता है कि इसमें कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी का जरूर
शामिल होना जाहिर है, क्योंकि जब वहाँ पे जा कर के और जेफरी एप्स्टीन के जरिए जब जा कर के वहाँ पे डांस और प्रोग्राम में शामिल होते हैं तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं उनका हाथ जरूर हो सकता है। लेकिन दोस्तों वहीं पे विपक्ष का मानना है कि अगर ये विपक्ष का मुद्दा होता और इस पत्रकारों ने जैसा बताया कि अगर इसमें विपक्ष का किसी का नाम आता तो अभी तक लेकर के बीजेपी वाले इसको बहुत बड़ा मुद्दा बना चुके होते, लेकिन इस पे अभी कोई मुद्दा नहीं बनाया गया है। जो ये बातें अभी अंदरूनी तरह से ही चल रही है। तो दोस्तों आपकी अपनी राय क्या बनती है इस वीडियो पे जरूर लिखें, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज, आपका दिन शुभ हो।